नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा पाषाण काल की जो विशेषता है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी कि वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेल्यूकस युद्ध होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो महावीर जैन है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर महावीर जैन की प्रमुख शिक्षा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर तो छठा क्वेश्चन कर रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पर तो सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का जो वाकाटक वंश है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश संबंध स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। यानी कि कौन कौन से राजनीतिक कारण थे उसके पतन में, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि नौ क्वेश्चन कर रहा है जो नागभट्ट तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों नौ क्वेश्चन के अंदर आपको नागभट्ट तृतीय की उपलब्धि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रतिहार शासक वत्सराज है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। एक जो परमार वंश की उत्पत्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर दोस्तों आपको परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी जो मुंज परमार है, यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुंज परमार की उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धि का विवेचन कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, भोज परमार की जो उपलब्धि है, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको भोज परमार की उपलब्धि का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चामान नरेश पृथ्वी तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो चामान नरेश पृथ्वी तृतीय है, यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आपको चामान नरेश पृथ्वी तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव प्रकाश डालिए। यानी जो हर्ष काल है, हर्ष काल में जो सामंतवाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थों का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको पुरुषार्थों का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि अरब आक्रमण के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत के रणनीति से कमेंट कीजिए। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की रणनीति कैसी थी, यहाँ पर दोस्तों आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के समय
उत्तर भारत के राज्य से कमेंट करना है। दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत प्रकार डालिए। यानी जो प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का है जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के काल में जो मगध के उत्कर्ष हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष के विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कीर्तियों का वर्णन कीजिए, क्या वो मान सकता है। यहाँ पर तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन बताना है, उसके बाद उसकी कीर्तियों का वर्णन करना है कि वो मान सकता है कि नहीं था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो अशोक है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं और उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन साधनों का उपयोग किया। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो अशोक है, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन साधनों का उपयोग किया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन का क्या करना है, चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हर्ष है, हर्ष के जो सैन्य अभियान है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार से मिहिर भोज है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुर्जर प्रतिहार से मिहिर भोज की उपलब्धि का करना विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य शासक जयश्री सिद्धराज के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो गुजरात के चालुक्य शासक जयश्री सिद्धराज हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जयश्री सिद्धराज के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कार को वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी प्रमुख हिंदू संस्कार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर प्रमुख हिंदू संस्कार को वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को इस किताब से मिलकर याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।